ताओ ते चिंग के 40वें सूत्र में 40th वर्स में हम लोग प्रवेश करते हैं। पहले उसे सुनते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाओ त्से लिखते हैं, रिटर्निंग इज द मोशन ऑफ द ताओ, यील्डिंग इज द वे ऑफ द ताओ, the 10,000 things are born of being, being is born of non-being। और इसके साथ ही 41वें चैप्टर का आधा हिस्सा, A great scholar hears of the Tao and begins diligent practice. A middling scholar hears of the Tao and retains some and loses some. An inferior scholar hears of the Tao and roars with ridicule. Without that laugh, it would not be the Tao। अर्थात 40वें सूत्र में लाओ त्से कहते हैं, वापस लौटना, वापस लौटना अर्थात अपने स्रोत में वापस लौटना ताओ की गति है, और नमनीयता, लचीलापन ताओ की शैली है, ताओ का मार्ग है। सारी चीजें, सब कुछ उस बीइंग से, होने से निकलता है, और ये जो बीइंग है, होना, ये ना होने से, नॉन बीइंग से, शून्यता से निकलता है। और 41वें सूत्र के आधे हिस्से में लाओ त्से कहते हैं कि एक जो महान विद्वान है या जो सर्वोत्तम व्यक्ति है, वो जब ताओ के बारे में सुनता है तो उस समझ को, उस अवस्था को अपने जीवन में डालने के लिए वो अनथक प्रयास प्रारंभ कर देता है। और एक मध्यम दर्जे का समझदार व्यक्ति, एक औसत व्यक्ति जब ताओ के बारे में सुनता है तो कुछ ग्रहण करता है और कुछ उससे छूट जाता है। और एक निम्नतर व्यक्ति, इन्फीरियर, निम्नतर व्यक्ति, स्कॉलर भी, विद्वान भी या निम्नतर व्यक्ति भी, वो जब ताओ के बारे में सुनता है तो वो ताओ का मजाक बनाता है और हंसता है उस पर। लाओ त्से कहते हैं कि उस निम्नतर व्यक्ति की हंसी के बिना ताओ ताओ होता भी नहीं। ताओ है, इसीलिए वो हंस भी पाता है। चालीसवां सूत्र बहुत ही छोटा सा लाओ त्से ने रखा है, और 40वें सूत्र को हम समझेंगे, इसीलिए 41वें का भी कुछ हिस्सा हमने आज लिया। 40वें में सूत्र में लाओ त्से कहते हैं कि वापस लौटना स्रोत की तरफ, यही ताओ की गति है। वापस लौटना सोर्स की तरफ, इस बात को समझना अति आवश्यक है। और अगर इतनी ही बात को हम समझ लें तो जीवन इतना निर्भर और इतना सुंदर हो सकता है जिसकी हमने कभी शायद कल्पना भी न करी हो।
क्योंकि हम तो आगे आगे और आगे ही चलते जाना चाहते हैं, और जीवन के विकास को भी हमने कुछ इस तरह से ही लिया है कि आगे आगे हम चलते जाएंगे, एक शिखर दूसरा शिखर, और फिर इस तरह से हम किसी अनन्यतम ऊंचाई की तरफ उठते चले जाएंगे। लाओ से कहते हैं कि नहीं, ये ताओ की गति नहीं है। ताओ अर्थात जीवन का वो रहस्यमय नियम, शाश्वत नियम, दैट इटर्नल लॉ। जो ताओ है वो ऐसा नहीं है कि वो बस एक ही गति में जा रहा है, ऊपर ऊपर आगे आगे। वो कहते हैं स्रोत की ओर वापस लौटना उसकी गति है। जितना वो आगे बढ़ रहा है यात्रा पथ, उतना ही स्रोत में वापस लौट रहा है। जैसे जीवन को हम देखें, जीवन में तो सारी प्रज्ञा है ना, लेकिन हम जीवन को कहाँ देखते हैं? हम तो कुछ काल्पनिक चीज़ों को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और उनके माध्यम से जीवन जीना चाहते हैं। लाओ से कहते हैं कि अगर ये स्रोत की ओर वापस लौटना ताओ की गति है, तो जीवन की ओर देखें तो समझ में आएगा ना। जन्म हुआ, हम प्रकट हुए, और फिर धीरे धीरे हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा विकास शरीर का, मन का, बाहर का, भीतर का, कितना भी हो, वो एक दिन स्रोत में वापस गिर जाना है। ये लहर जो उठ रही है, इसको एक दिन वापस गिर जाना है। ढंग है यही। जीवन ऐसा ही तरंग तरंग जीवन है, लहर लहर जीवन है। कोई भी लहर हमेशा उठती नहीं रहती, कोई भी लहर हमेशा गिरती नहीं रहती। हम जीवन के तमाम ऐसे वर्तुलाकार गतियों को देखते रहते हैं। इसीलिए इस सूत्र को ताओ के दर्शन में हम कहते हैं एक वर्तुलाकार प्रज्ञा का सूत्र, या प्रतिक्रमण की प्रज्ञा। प्रतिक्रमण अर्थात वापस लौटना, वर्तुलाकार अर्थात एक वर्तुल में घूमकर फिर वहीं पहुंच जाती हैं सब चीजें। तो अक्सर जब ये बात आती है तो लोगों को ये लगता है कि जब वापस सब वहीं विलीन हो जाना है, तो फिर हम चलें ही क्यों, हम करें ही क्यों, हम उठें ही क्यों, हम बढ़ें ही क्यों? क्यों का कोई सवाल नहीं है, क्यों का प्रश्न बेमानी है। अस्तित्व कोई क्यों नहीं पूछता। ताओ में कोई भी वाई नहीं है, कोई भी क्यों नहीं है ताओ में। ताओ निष्प्रश्न है। ताओ बस एक गति है, गति निकलेगी, आगे जाएगी, और फिर उसका जो परिणाम होना है वो होगा। पूरी प्रकृति निष्प्रश्न यात्रा में है, कोई वाई नहीं है। हम आगे जाएंगे और शून्य से निकलेंगे, शून्य में खोएंगे। इसलिए लाओ से ने इसको बस 4 पंक्तियों का ही सूत्र रखा कि ताओ का मार्ग नमनीय है। हजारों चीजें उस होने से निकलती हैं, यानी सब कुछ उस होने से निकलता है, प्रकट होता है, और होना ना होने से, बीइंग फ्रॉम नॉन बीइंग, शून्यता से। अर्थात वो जो होने का, प्रकट होने का जगत है, वो अप्रकट स्रोत में लय हो जाता है ऐसा ही जीवन का ढंग। बिना किसी क्यों के ये विकास की यात्रा आगे जाती है। लाओ त्से ने 40वें सूत्र को मैं समझता हूं इसीलिए बहुत छोटा रखा, क्योंकि वो इतना स्पष्ट है और उसमें और आगे पीछे कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इतनी बात को समझें। हमने भारत में प्रलय और सृजन का कंसेप्ट दिया, अवधारणा दी कि एक समय पर विकास होते होते
प्रलय का घटनाक्रम आता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है और फिर शून्यता में जो सब लीन हो जाता है उससे फिर सब कुछ प्रकट होता है और फिर सृजन आगे बढ़ता है। ऐसे तमाम वर्तुल चलते रहते हैं, तमाम वर्तुल। भारत की प्रज्ञा इसको हमेशा से ऐसे ही कहती रही है। इस सृजन प्रलय का अभूतपूर्व अनूठा नृत्य हमेशा चलता रहता है और यहाँ पर सब कुछ शून्य से निकलता है, होने के जगत में आता है, होने से सब कुछ फिर बाहर फैलता है और फिर वो होना ना होने में लय हो जाता है। मनुष्य के पास एक अलग और विशेष संभावना भी अस्तित्व ने दी कि वो इस सब को जान सकता है, इस सब पर मनन कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, इस सब को देख सकता है और ऐसा एहसास भी कर सकता है कि वो इस सब के साथ सहयात्री है, जैसे वो को क्रिएटर है। इसीलिए एक अवधारणा ये आती है कि परमात्मा ने मनुष्य को रचा। परमात्मा की अवधारणा पहले तो वो माने, फिर वो अवधारणा कहती है कि परमात्मा ने मनुष्य को रचा अपनी ही अनुकृति में। यानी कि अगर एक कोई क्रिएटर हम कल्पना करें तो मनुष्य को क्रिएटर है, सह निर्माता है। अब कहीं कोई क्रिएटर अलग से तो होता नहीं। ताओ का जो दर्शन है वो इस बात को स्पष्ट रखता है, लेकिन मनुष्य की घटना उसके अंदर जो विशेष गुणधर्म लेकर आती है वो उसको इस सब को समझने की क्षमता भी देती है। पशु पक्षी सब विकसित हुए जा रहे हैं, स्रोत की तरफ वापस लौटे। वो सोचते भी नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनको इसकी कोई चिंता नहीं। पेड़ पौधों पशु पक्षियों को कुछ पता भी नहीं चलता कि क्या चल रहा है और वो स्रोत से निकलकर फैलते हैं, स्रोत में लीन हो रहे हैं। बीज अंकुर बनता है, वृक्ष बनता है, फल फूल और फिर बीज में फिर वृक्ष का समाप्त हो जाना, सब लय हो जाता है। जन्मना, मृत्यु में चले जाना, कोई इस पर चिंतन मनन नहीं है किसी और जगत का मनुष्य के पास। लेकिन ये जो अलग उपकरण मन का दिया अस्तित्व ने, वो इस सब पर सोचता भी। उसी से ये सब ताओ का दर्शन पैदा होता है, ये सारी समझ पैदा होती है और ये उस अद्वैत के विकास में एक नया अध्याय भी जोड़ता है। एक नई समझ की धारा भी उसमें पैदा होती है। इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है और इसीलिए मनुष्य जीवन भी इतना महत्वपूर्ण है। अब मनुष्य जीवन पर भी अनेक अनेक अवधारणाएं, अनेक अनेक कॉन्सेप्ट लोग लगाते हैं। वो भी उसको समझने के प्रयास की कुछ बस केवल हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं। इस सूत्र को समझें तो ये प्रेरणादायी भी है और अगर ना समझ पाए तो भयावह भी लगता है लोगों को कि रिटर्निंग इज द वे ऑफ मोशन ऑफ ताओ। ताओ की गति है, आप शून्य में लौटेंगे ही। अच्छे थे, बुरे थे, संत थे, असंत थे, गिर जाएंगे उसी ताओ के महाशून्य में। तो इस बात से लोग बहुत परेशान होते हैं। दर्शन यही स्पष्ट है, लेकिन अगर ये बात इतनी स्पष्टता से सामने रख दी जाए तो लोगों को अड़चन होती है कि फिर क्या हुआ जीवन का। हमने अच्छा जिया तो भी हम वापस गिरे स्रोत में, हमने बुरा जीवन जिया तो भी वापस गिरे स्रोत में। एक बुद्ध भी गिरा स्रोत में वापस, एक साइकोपैथ भी गिरा उसी शून्य में, उसी स्रोत में वापस। तो लोगों के अंदर ये प्रश्न हमेशा से उठता रहा
फिर क्या मतलब हम क्यों बुद्ध हों, हम क्यों राम हो, रावण ही क्यों ना हो? क्योंकि रावण भी गिरेगा उसी स्रोत में। रिटर्निंग इज द मोशन ऑफ ताओ, वो लौटना, वो प्रतिक्रमण, वो वर्तुलाकार यात्रा वो होनी ही है। तो ये प्रश्न लोगों को मथता रहा कि फिर क्या क्या मकसद है इस बात का कि इतना जो जोर दिया जाता है कि भाई समझो, सुधरो, सजग रहो, साधना करो, ध्यान में जाओ, जीवन को सुंदर बनाओ, अच्छा बनाओ। ये बनाओ बनाओ क्या, लोग जो होना है सो अंत में तो सब वही होना है। तो इस पर फिर एक परिकल्पना खड़ी करी गई लोगों को समझाने के लिए कि भाई ऐसे नहीं समझ रहा है। तो लाओ से इसीलिए स्कॉलर की भी कई कैटेगरी जैसे अगले सूत्र में कर देते हैं, औसत, सर्वोत्तम और निम्नतर। तो ऐसे ही एक औसत मन को समझाने के लिए फिर कहा जाता है कि नहीं, इस जन्म का परिणाम अगले जन्म में जाएगा, फिर अगले जन्म में। तो यात्राएं परिष्कृत होती चली जाएंगी और तुम्हारे कर्म, फिर कर्म का सिद्धांत आ जाता है इसी को कैमोफ्लेज करने के लिए। कर्म का जो प्रचलित सिद्धांत है वो एक कैमोफ्लेजिंग है, यानी कि ढकना, वास्तविकता नहीं। कर्म के सिद्धांत की वास्तविकता तो अलग है, वो तो अकर्ता और अकर्म की ही है। लेकिन अब व्यक्ति को ये बात अड़चन डालती है तो फिर उसको कहा जाता है, तब उसको लगता है हाँ ठीक है, फिर हम ध्यान साधना करेंगे, फिर हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, फिर सच्चरित्र बनेंगे और तो ये परिणाम आगे आएगा। लेकिन उलझन ये बनी रहती है कि जब ये जीवन शुरू होता है तो लगता यह है कि फिर सब प्रारंभ से ही शुरू होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग पैदा होते ही कुछ अलग विशेषता गुणवत्ता वाले लगते हैं, लेकिन विशेषता गुणवत्ता वाले लोग वो भी लगते हैं जो विध्वंसक हैं। हमने डेटा इकट्ठा किया है तो डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो हमारे सामने चौंकाने वाले तथ्य आएंगे। हम संतों के बारे में कहेंगे कि उनका बचपन तो ऐसा था, चमत्कारिक था, ये प्रतिभा थी, ये प्रज्ञा थी, ये चाइल्ड प्रोडिगी। लेकिन वही चाइल्ड प्रोडिगी बड़े बड़े टेररिस्ट भी हो जाते हैं। अस्तित्व उसमें उस शरीर मन के यंत्र में कुछ ऐसा ही निर्माण कर रहा होता है। तो इन बातों को समझाने के लिए ये पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत डाला गया ताकि व्यक्ति थोड़ा आश्वस्त हो सके। लेकिन अगर इस बात से आश्वस्त होकर कोई अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता है तो औसत मीडियोकर बात हो गई। बात यह है कि तुम जो इस क्षण में जी रहे हो उसका ही तुम्हारे लिए आनंद है और तुम अब देखो कि तुम क्या चुनोगे। अगर चुनने का वो विकल्प अस्तित्व ने तुम्हारे सामने रखा होगा तो तुम चुन भी पाओगे, और कई बार अस्तित्व ने तुम्हारे सामने विकल्प ही नहीं रखा होगा चुनने का, वो बस चुना जाएगा तुम्हारे माध्यम से। जो चुनना होगा वो लौट कर वो गति लौट रही होगी। और ताओ का इसीलिए जो मोशन है, जो गति है, वो निर्वैयक्तिक है, इम्पर्सनल है। व्यक्ति उसमें बीच में माध्यम बनते हैं। व्यक्तियों के माध्यम से, प्राणियों के माध्यम से, सारे द्वैत की अभिव्यक्ति के माध्यम से वो जो ताओ है, वो जो निसर्ग है, वो अनेक अनेक रूपों में समृद्ध होता है, अनेक अनेक रूपों में समृद्ध होता है, सारी संभावनाओं के साथ समृद्ध होता है। और फिर वो गति खो जाती है एक वर्तुल में। तो इस गुत्थी के चलते हुए लोगों के अंदर बड़ी अड़चन रही। लेकिन मेरा ये कहना है कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम्हारा अंत क्या होगा और सब शून्य में खोएगा। तुमने जो जीवन जिया सो जिया, अब ये जीना इस क्षण का जीवन है और इस क्षण की शांति, इस क्षण की प्रसन्नता, इस क्षण का प्रेम तुम्हारे यही काम आना है। ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा इससे तो कोई अंतर पड़ता नहीं, या पड़ता है। तुमने ये जीवन अप्रेमपूर्ण बिता दिया, ये जीवन तुमने अशांत बिता लिया,
और तुम कल्पना करो अगले जीवन में कुछ शांति की फसल उगेगी, अगले जीवन में कुछ प्रेम के फूल खिलेंगे, तो क्या होगा उससे? तुम्हें क्या मिलना है? स्वर्ग नरक की परिकल्पनाएं भी तो इसी में आई। कितने लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है कि तुम धर्म के नाम पर अपनी कुर्बानी दोगे तो तुमको स्वर्ग में, जन्नत में ये मिलेगा। वो बेचारा मर जाता है, सोचता है जन्नत में हमको ऐसा ऐसा मिलने वाला, स्वर्ग में। ये जीवन नष्ट करता है जो उसके हाथ में है, और जो जानता ही नहीं जिस जीवन को, जो उसके बस केवल कल्पनाओं में, कथाओं में है, उसके लिए वो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। ताओ इसीलिए बहुत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। ताओ क्या, हर दर्शन जो जीवन के गहरे सत्यों की बात करता है वो पूरी तरह व्यवहारिक होता है। वो इसी क्षण की बात करता है। अभी अभी जो तुम हो वही तुम्हारे काम का है। आगे जाता है कुछ, पीछे जाता है कुछ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंत में जब ये सब गति लौट जाएगी उसी वर्तुल में, तो होगा क्या? वो जो अस्तित्व की एक समग्र प्रज्ञा है, वो जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है या टोटल विजडम है, वो कुछ अलग ढंग से रूपांतरित हो जाएगी। और फिर जब कोई नया शरीर मन फिर रचा जाएगा तो उसमें कुछ उस अनुभव से समृद्ध हो गई प्रज्ञा का इनपुट भी होगा, उसका भी उसमें कुछ सम्मिलन होगा। तो इसी तरह से ये वर्तुल घूमेगा। ये वर्तुलाकार यात्रा है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी आगे ले जाने जैसा नहीं है, कुछ पीछे ले जाने जैसा नहीं है, पीछे से पकड़ने जैसा नहीं। धार्मिक बातें जब औसत लोगों के लिए करी जाती हैं तो उसमें सब बहुत सारे मिलावट करी जाती है। जैसे औसत व्यक्ति के लिए जब कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि तुम्हारा धन यहीं छूटेगा, तुम्हारा नाम यहीं छूटेगा, तुम्हारे पुण्य तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी चेतना का अनुभव तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी प्रज्ञा तुम्हारे साथ जाएगी। तो व्यक्ति को लगता हाँ मेरे साथ जाएगी, जबकि वास्तविकता है कुछ भी कहीं जाएगा नहीं। वो तो एक वर्तुल में खो रही यात्रा है। ये शरीर मन खोएगा और सब कुछ उस विराट शून्य में खो जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ आगे जाने वाला या नहीं है, तुमको उसकी चिंता ही नहीं करनी है। ताओ विशुद्ध वर्तमान का उत्सव है। अब ये बात अगर हम जान लें तो क्या ये बात हमको डराने वाली है या हमको शांत करने वाली है, निर्भर करने वाली है? अगर हम अपने सर्वोत्तम श्रेष्ठतम मन का उपयोग करके देखें तो ये बात बहुत निर्भर करने वाली है कि सब खोना ही है, सब असार ही है। असार का मतलब ये नहीं कि बेकार है, खो जाएगा। तो हमको पकड़ नहीं बनानी है, हमको किसी भी चीज पर अपनी आधिपत्य की चीज नहीं करनी। इसीलिए दूसरी पंक्ति में लाओ से ले आते हैं कि ताओ का जो मार्ग है वो नमनीय है, लचीला है, विनम्र है, हम्बल है, तरल है। लचीला है, नमनीय, तरल एक ही बात है। नमनीयता ही मनुष्य का गुण है, विनम्रता। अगर तुम्हारे पास साधुता का गुण आया है तो ये तुम्हारी अकड़ और जकड़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसा आ गया है कि कुछ कमाल हो गया है। आया है, अस्तित्व की इच्छा है, विराट ऐसा ही चाहता है इस समय। उसने चाहा तो इस समय तुम उससे आनंदित हो, बस इतनी ही बात है। लेकिन तुम सोचो कि तुमने कुछ ऐसी संपत्ति पाली है जो कहीं अब तुम कैरी करने वाले हो तो कुछ नहीं, फिर वो वर्तुल तो खोना ही खोना है। तो दृष्टि ये है कि तुम्हारा धन और तुम्हारा शरीर ही नहीं खोना है, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे पुण्य, तुम्हारी शांति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी प्रज्ञा, वो सब भी खोनी है।
वो भी कहीं बचनी नहीं है, तो उसको भी बचाने की कोशिश ना करें, उनका उपयोग करें। जैसे धन है, अब धन की निंदा में लोग लगे रहते हैं और सबसे ज्यादा धन ही महत्वपूर्ण है लोगों के जीवन में। धन के बारे में देखें तो क्या है, धन एक ऐसी चीज है जो उपयोग करने से अपना परिणाम लाती है। हम धन का सिंहासन बना के बैठ जाएं, सोने का सिंहासन बना लें, हीरे जड़वा लें, या नोटों की गड्डी का सिंहासन बना के उस पर बैठ जाएं, बेड बना लें, सोएं उस पर, उससे कुछ फायदा तो होने वाला नहीं। कुछ जीवन में जो अच्छाइयाँ हो सकती थी वो भी नहीं आने वाली। तो धन का उपयोग है धन के खर्च करने, ये बात हमेशा ध्यान रखें। धन के उपयोग करने से हम उसका लाभ लेते हैं, उस पर पकड़ बनाकर इकट्ठा करके उसका कोई लाभ नहीं लेते। जमा कर लो, इकट्ठा कर लो, क्या करना है, उपयोग किया तो उसका लाभ लिया। इसी तरह से अब महात्मा लोग तो कहेंगे धन तो बेकार की चीज हो गई, उस पर तो तुम पकड़ बनाओगे, खोएगा या होएगा। तुम अपनी शांति, ध्यान और पुण्य या जो भी आंतरिक गुण है उनको सहेजो। तो एक बात ये ध्यान रखें, उनको सहेजने का परिणाम भी वही है जो धन को सहेजने का परिणाम है। धन को इकट्ठा करके रखा, उपयोग नहीं किया, वो मिट्टी हो गया। तुमने अपने प्रेम, अपनी शांति, अपनी प्रसन्नता, अपने ध्यान का इसी क्षण में उपयोग नहीं किया, वो बेकार हो गया। तुम्हारे भीतर अभी एक शांत धारा उतरी थी, तुम उस शांत धारा में आनंदित हो सकते हो, अपने जीवन को अनेक अनेक आयामों में अभिव्यक्ति दे सकते हो। लेकिन तुम सोचो कि नहीं नहीं, इसको थोड़ा और जमा कर लें, थोड़ा इसको और पकड़ लें, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम पाते हो वो गई। घंटे 2 घंटे एक एक्सटेसी, एक समाधि, एक शांति की धारा उतरी थी, उतनी ही देर में तुम उसका सदुपयोग करके जीवन को ज्यादा सुंदर बना सकते थे। तुमने सोचा इसको इकट्ठा करें, वो गई। प्रेम भी ऐसी ही चीज है, प्रेम का प्रवाह देना पड़ता है, गति, फ्लो, जैसे धन की। तो इसीलिए ताओ की दृष्टि में कुछ भी निंदनीय है ही नहीं। यहां पर सब कुछ दिव्य है, इसीलिए तो वर्तुलाकार प्रज्ञा आएगी। अब प्रेम का उदाहरण लो। प्रेम का मतलब क्या है? तुम्हारे भीतर पैदा हो गई अतिशय संवेदनशीलता की अवस्था, तो तुम क्या होगे? कुंडली मार के बैठ जाओगे जड़ होकर? अगर तुम जड़ होकर बैठ जाओगे उस अपने प्रेम की भावना पर, उस संवेदनशीलता पर, तो धीरे धीरे प्रेम भी नष्ट हो जाएगा। जैसे धन नष्ट हो जाता है वैसे प्रेम भी नष्ट हो जाएगा। प्रेम समृद्ध होगा तब जब गति में आएगा, गति में बटेगा, मिलोगे, शेयर करोगे अपनी प्रसन्नता को, लोगों के साथ चलोगे अनेक अनेक रूपों में। कोई एक रूप परिभाषित नहीं है, क्योंकि अस्तित्व तो इतना अवर्णनीय है कि हम कह नहीं सकते कि ऐसा करना है। लेकिन वो मोशन, वो गति, वो नमनीयता, वो कठोरता नहीं। इसीलिए कई बार तुम देखो कि जब लोग नमनीय होते हैं और प्रेम पर या शांति, ऐसी चीज़ों पर पकड़ नहीं बनाते, तो उनके जीवन में बहुत शांति और प्रेम होता है। और जिस दिन वो नमनीय नहीं रह जाते, कठोर हो जाते हैं, शांति पर और प्रेम पर पकड़ बनाते हैं, वो खो जाती। कभी ध्यान दें, अक्सर कुछ लोग साधना में गए, महात्मा हो गए, और सबसे बड़ा करेला और नीम चढ़ा महात्मा हो गए, और 2-4 उनके जैसे चेले मिल गए। देखिए, ये शिष्य बिरादरी बहुत खतरनाक होती है। हर तल के व्यक्ति को उसके तल का व्यक्ति मिल जाता है। जैसे एक बार मैंने एक चीज़ कही थी मजाक में ही कि ये जो जगत है ये मूर्खता की अनंत परतों से मिलकर बना है, इन्फिनिट लेयर्स ऑफ स्टुपिडिटी, और हर परत का अपना एक साम्राज्य है। एवरी लेयर हैज इट्स ओन किंगडम। ये मैंने मजाक में बात कही थी, लेकिन ये ऐसा ही है। तो एक किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उसको उस स्तर के शिष्य मिल जाएंगे, दूसरा किसी स्तर का, उसको अब शिष्य लोग किसी को चढ़ा दें, गुरु बना दें, वो चलता है, वो हर तल पे तुमको मिल जाएंगे।
तब परिणाम क्या होगा, जो छोटी मोटी शांति या प्रसन्नता उसके पास आई भी होती है वो उस पर पकड़ बनाने की कोशिश करता है। वो सोचता है इसी शांति के धन पर, इसी समझ के धन पर ही तो ये शिष्य इकट्ठे हुए हैं, ये माहौल बना है, ये ऑरा पैदा हुआ है हमारा। अब वो उसको पकड़ बनाता है। जब पकड़ बनाता है तो उसकी नमनीयता और उसकी गति खो जाती है, और फिर परिणाम क्या होता है कि वो जो रही सही शांति होती है वो भी खो जाती है। शांति ही नहीं खोती, वो ज्ञान, वो प्रज्ञा भी खो जाती है। तो पकड़ के रख ही नहीं सकते। ये तो एक गति है जो स्रोत की तरफ लौट रही है, वो लौट कर नष्ट ही होनी है। तो ताओ का मार्ग क्या है? नमनीय मार्ग है, लचीला, प्रवाहपूर्ण। बहो उसके साथ, अभी जियो, उस शांति को अभी जी लो। कोई तुम्हारी शांति को मानता है कि नहीं मानता है? कोई तुम्हारी प्रज्ञा को प्रज्ञा मानता है कि नहीं मानता है? ये विषय ही नहीं है, क्योंकि अंत यही होना है कि सब कुछ खोना है। एक बुद्ध के बारे में ये बात मानने में लोगों को अड़चन होती है। गुरु लोग कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे कि इस शरीर मन में जो प्रकट हुआ है वो भी वैसे ही खोएगा स्रोत में, जैसे उस शरीर में जिसमें वो नहीं प्रकट हुआ है। जैसे तमाम तुम बल्ब जलाओ, तुम 1000 वाट का बल्ब जलाओ, तुम 100 वाट का जलाओ, तुम 0 वाट का जलाओ, और जब स्विच ऑफ करो तो सब बल्ब एक जैसे ही बंद हो जाते हैं। 1000 वाट वाला कुछ अलग बंद नहीं होता, 100 वाला कुछ अलग बंद नहीं होता, 0 वाला कुछ अलग बंद नहीं होता। बल्ब जब बंद हुए तो सब एक ही जैसे बंद हुए, बंद। जो विद्युत थी वो अपने ढंग से बहती रही। ये सब बाहरी उदाहरण थोड़े कम पड़ जाते हैं, लेकिन अंतरतम के उदाहरणों में थोड़ी सी और रहस्यमयता रहती है। अब जब यात्रा समापन पे जाएगी तो एक बुद्ध भी ऐसे ही खो जाएगा इस विराटता में, जैसे कोई अबुद्ध खोएगा। तो कोई उसमें महानता नहीं है। इसीलिए ये सोचकर मत बैठे इतना जकड़ कर, इतना कड़े होकर के बुद्ध हो गए तो कुछ आगे ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा फिक्स्ड डिपॉजिट। और जो सामने शिष्य होते हैं वो इसलिए इस बात को मानते हैं क्योंकि ये तो मरने का इंतजार कर रहे हैं सामने वाले का, क्योंकि हर गुरु के पीछे उसी किस्म के शिष्य आते हैं जो उसी किस्म के गुरु बनने में रुचि रखते हैं। और शिष्य गुरु बने इसके लिए जो सामने गुरु है उसका मरना जरूरी होता है। अब कई बार तो अनेक रूपों में मार दिया जाता है, तो अब इसका परिणाम क्या होगा? तो इस पे कंसेप्ट ये बनेगा कि नहीं, ये व्यक्ति मरने के बाद भी बचेगा। और ये कंसेप्ट तो इतना घातक और इतना खतरनाक है कि इस पर तो आप बात भी करें तो लोगों की एक तो जमीन हिलती है और लोग बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, थोड़े से बावले से हो जाते हैं कि कुछ नहीं बचेगा। तो उस पार से फिर कोई आशीर्वाद नहीं देगा, फिर उस पार से कोई सहायता नहीं देगा। तो ये कृष्ण कैसे कह गए संभवामि युगे युगे, कैसे कह गए? मतलब कोई हमें परेशानी होगी, हम पुकारेंगे तो फिर वो अब आएगा नहीं। और सच्चाई ये है कि कोई नहीं आएगा। जो था सो था, जो गया सो गया, जो खो गया सो खो गया। ये ताओ का दर्शन सर्वोत्तम प्रज्ञा वाले लोग ही ग्रहण करेंगे। औसत व्यक्ति के लिए बात काम नहीं, उसको तो नहीं, कुछ बचना चाहिए। फिर उस बचने पर सारे अंधविश्वास खड़े होंगे, आश्रम, समाधियां, मजारें सब खड़े होंगे कि कुछ तो बचा होगा, कुछ। और ताओ कहता है कि ये तो गति है स्रोत में लौटती हुई, स्रोत में सब लौट कर विलीन हो जाना है। हाँ, वो समग्रता
अनेक अनेक रूपों में समृद्ध होती है, वो एक अलग बात है। यानी कि एक बुद्ध जब विलीन होगा तो वो समग्रता वैसी ही नहीं होगी जैसी पहले थी, वो और समृद्ध होगी, लेकिन उसी समृद्धि से फिर कुछ और नया सुंदर घटेगा। तो लाओ त्से कहते हैं कि इसीलिए जो ताओ का मार्ग या ताओ की जीवन शैली है वो नमनीय है, यील्डिंग है, लचीली है, तरल है। और ये नमनीयता तरलता तभी है जब तुम अभी में जीते हो और किसी भी बात पर कोई भी गर्व नहीं करते। निरहंकारिता का इससे बड़ा गहरा सूत्र और कुछ हो नहीं सकता। जब कुछ शेष बचना नहीं है तो तुम्हें किस बात पर किसी चीज का अहंकार हो सकता है? धन का भी क्या, पद का भी क्या, प्रतिष्ठा का भी क्या, उसी तरह से ध्यान का भी क्या, ज्ञान का भी क्या, बोध का भी क्या, किसी भी चीज का कुछ नहीं। ये सर्वाधिक विनम्र स्थिति है। जो है जैसा है वैसा ही है, और अब जो है जैसा ही है वही आनंद की स्थिति है। यानी कि जिसको हम समाज में बाहरी तल से कहते हैं कि ये अपनी संभावना पे पहुंचा, उसी को तो हम बुद्ध कहते रहे। तो उसका क्या, बस वो संभावना तक पहुंचा, खिला, उसका आनंद है, और ये एक सहज स्थिति है, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं, इसलिए कोई इसमें श्रेष्ठता, अभिमान या पकड़ की कोई आवश्यकता नहीं। ज्यादातर इन्हीं बातों पर लोगों को घुमाया जाता रहा है, और हर संप्रदाय में कि तुम ये क्या जीवन जी रहे हो दो कौड़ी का। जब तक तुम परमात्मा को उपलब्ध नहीं होते, परमात्मा का जीवन नहीं जीते, ये जीवन तुम्हारा तो बेकार है। जब तक ताओ की इस विराट प्रज्ञा को हम नहीं समझते हैं, ये विभाजन और अहंकार की स्थितियां चलती हैं। ताओ का मार्ग नमनीय इसलिए बनता है क्योंकि यहां पर कोई पकड़ ही नहीं बनती। तुम श्रेष्ठ हो तो हो क्योंकि ये पूरा अस्तित्व इस समय ऐसा ही चाह रहा है, उसने ऐसा ही रचा है, तो इसमें तुम्हारी क्या विशेष बात हो गई? अस्तित्व ने रचा वैसा, क्योंकि इस घटनाक्रम में ऐसा ही चाहिए था, ऐसा ही चाहिए था। और तुम सोचो कि तुम सबको वैसा ही बनाने में लग जाओ तो वो घातक हो जाएगा। जैसे इस पे उदाहरण एक बात का बताएं, रोचक है। इस्लाम का जैसे एक मजहब, तो हम उनको इंग्लिश में जैसे एक कहते रहे, वो शब्द की बड़ी अच्छी सूचना है, उसको समझें। मोहम्मडन्स, जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं मोहम्मडन्स, और उसको हम कहते हैं मोहम्मडनिज्म। इस शब्द में क्या है, मोहम्मडन और मोहम्मडनिज्म, इस शब्द में एक ये अनुगूंज होती है कि जो मोहम्मद से शब्द बना मोहम्मदन। एक कोई मान लीजिए शख्स हुआ और लोगों ने देखा कि हाँ ये बड़ा अच्छा था, और फिर लोगों ने ये माना कि हमको ऐसा ही होना है। तो मोहम्मडनिज्म और इसकी जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि मोहम्मद जैसा ही होना है। तो जो मोहम्मद जैसा होना चाह रहा है वो मोहम्मदन है। कमोबेश हर जगह यही चीज। तो मोहम्मडनिज्म केवल एक मजहब में सीमित नहीं, वो हर जगह फैली हुई है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी ए मोहम्मदन, अपने ढंग का, क्योंकि सबके अपने अपने मोहम्मद हैं, अपने अपने आदर्श हैं, अपने अपने आइडियल्स हैं, और लोग वैसा होना चाहते हैं या वैसा होने का दबाव डालते हैं। और इसीलिए देखिए धीरे धीरे क्या हो गया कि ये मजहब भी थोड़ा मिलिटेंसी में चला गया, क्योंकि कोई किसी के जैसा क्यों हो, कोई किसी की जैसी जीवन शैली क्यों जिए, कोई किसी की जैसी जीवन शैली। अब मान ली मोहम्मद ने ये किया वो किया, किया होगा, तुम्हारा जीवन था, तुम्हारा टाइम था, बात खत्म हो गई। हम भी वही करें, वही आगे आने वाले लोग, उसकी जरूरत नहीं।
नया वक्त नई चीज़ें लाएगा, नए ढंग से जीवन जिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कोई कल्ट नहीं बनेगा। ताओ का कोई कल्ट इसलिए होता नहीं। लेकिन ये बनता क्यों है, ये जो इज्म है ये क्यों बनता है किसी दूसरे की तरह होने का? क्योंकि हम उस चीज़ को इतना महत्व दे देते हैं कि ये चीज़ जो थी, ये जो निकला था प्रोडक्ट या ये जो शख्स था, ये अल्टीमेट था। अस्तित्व में कुछ भी अल्टीमेट होता नहीं। यहाँ तो हमेशा कुछ न कुछ नया घटता रहता है, कोई न कोई नई चीज़ आती रहती है। जब नई चीज़ें आ रही हैं तो कोई आइडियल नहीं बनता, तो कोई पकड़ नहीं बनती, तो कोई गर्व का कोई विषय नहीं, तो कोई किसी भी चीज़ का अहंकार का विषय शेष ही नहीं रहता। न संसार में रहने वाला व्यक्ति कोई अहंकार कर पाएगा, न धर्म में रहने वाला कर पाएगा, क्योंकि ताओ कह रहा है कि सब लौट जाना है। इसीलिए वो रास्ता नमनीय हो गया, लचीला हो गया। अब आगे कहते हैं वो कि ये सारी चीज़ें 10,000 चीज़ें, यानी सब कुछ उस बीइंग से निकलता है, उस होने से निकलता है। और ये जो होना है ये नॉन बीइंग से निकलता है, ना होने से, शून्यता से निकलता है। अब यहाँ पर अस्तित्व और अनस्तित्व का एक संतुलन और ताओ के वर्तुलाकार प्रज्ञा का सर्वाधिक सुंदर प्रदर्शन। प्रकट हुई है तमाम चीजें, और जिस धरातल से होने के सब कुछ प्रकट हुआ है, वो धरातल भी ना होने में, शून्यता में जाएगा। अस्तित्व अनस्तित्व में खोएगा, अनस्तित्व से अस्तित्व निकलेगा। तो ये वर्तुल हो गया पूरा। अब अगर यही है सारा वर्तुल, यही है सारे जीवन की रचना, तो इसमें बचा क्या? इसमें बचा विशुद्ध वर्तमान, और कुछ नहीं। शून्यता से निकलकर सारी धारा बागे जाएगी और शून्यता में लय हो जाएगी। हम कितनी भी धारणाएं बनाएं, कितनी भी कहानियां गढ़ें, कितनी भी हम चीजें करें, उससे कोई फर्क नहीं बनता। जन्म पुनर्जन्म के सिद्धांत काम नहीं आते, स्वर्ग नरक की धारणाएं काम नहीं आती, कर्मों के सिद्धांत काम नहीं आते। आए क्या काम आज तक? समझाते हैं हम कि नहीं ऐसे कर्म करोगे तो वैसा वैसा कर्म। लोग चाहते थे कि समाज में एक नीति और व्यवस्था बना दें, लेकिन नहीं बनी। इसलिए नहीं बनी कि ताओ का गुणधर्म है द्वैत पर। यहाँ पर द्वैत रहेगा, अच्छा और बुरा, काला और सफ़ेद, ऊंचा और नीचा रहेगा। हम उसको अपनी मानसिक व्याख्याओं से अलग अलग ढंग से सजाते रहेंगे। वो मानसिक व्याख्याएं कभी काम की होंगी, कभी बेकाम की होंगी, कभी वो बदलती रहेंगी, उनसे अंतर नहीं पड़ता। चूंकि ये धाराएं रहेंगी द्वैत की, तो यहाँ सब कुछ रहेगा। राम भी रहेगा, रावण भी रहेगा। तो करें क्या? तो लोग कहेंगे फिर रावण हो जाएं, छोड़े राम को। तो ताओ की प्रज्ञा कहेगी हाँ हो जाओ, जाओ हो जाओ, हो सकते हो तो हो जाओ। लेकिन ये वर्तुलाकार ताओ की प्रज्ञा कहती है कि राम के राम होने में कोई महिमा नहीं है, रावण के रावण होने में भी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि इस राम को भी अस्तित्व नहीं रचा है और इस रावण को भी अस्तित्व नहीं रचा है। अब ये बात लोगों को थोड़ी उलझन में डालती है, क्योंकि राम के होने में कोई महिमा ही नहीं। अब तो क्यों महिमा होनी चाहिए? राम का होना अपना आनंद है, अस्तित्व ने वैसा ही रचा, वो उसका अपना है। अब उससे उसको संताप मिलता है, विषाद मिलता है, ये वो जाने। यानी कि जो स्टेट ऑफ रावण है, उससे उसको विषाद, संताप, परेशानी क्या मिलती है वो जाने, उसकी समस्या है।
अस्तित्व इन समस्याओं से नहीं लड़ता। वो कहते हैं कि समस्याएं भी रहेंगी, ये द्वंद्व रहेंगे, ये सब रहेगा। कहीं द्वंद्व होगा तो कहीं निर्द्वंद्व होगा, कहीं खाई होगी तो कहीं शिखर होगा। ऐसा ही है सब। शिखर एक दिन फिर खाई में मिल जाएगा, वो पहाड़ रेत होकर हमारे पैरों के नीचे आ जाएगा, और फिर कहीं किसी समंदर से, किसी खाई से कोई शिखर उठ जाएगा। ऐसे ही अनादि अनंत काल से ये वर्तुल घूमता रहा है। तो किसी के किसी भी होने में किसी भी तरह के गौरव की या निंदा की बात नहीं है। ये केवल तथाता की बात है कि ऐसा ही है, ऐसा ही है। और उस वैसे में अगर तुम्हारे पास चुनाव की अस्तित्व ने क्षमता दी है, उस क्षण में मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो अगर उस क्षण में चुनाव की क्षमता आई तो जो चुनाव घट रहा है उसको देख लो। शांति का चुनाव शांति की धाराएं जीवन में लाएगा। और तुम कहोगे कि लोग अशांति क्यों कर चुनेंगे, चुनना तो शांति चाहते नहीं, लेकिन लोग अशांति भी चुनेंगे। चुनते हैं लोग अशांति। बाजार से लोग प्रेम ही खरीद कर नहीं लाते, घृणा भी खरीद कर लाते हैं। कई लोग देखिए उनके अंदर घृणा की फैक्ट्री लगी हुई है, कई लोग के अंदर प्रेम की फैक्ट्री लगी हुई है। अस्तित्व ने ऐसा ही उनको रचा है। तो इसीलिए ये अतिशय अहंकार रहितता का सूत्र है कि जब तुम किसी भी अवस्था की सचनेस को, उसके होने की तथाता को स्वीकार करते हो, तो किसी के किसी भी रूप के प्रकटीकरण में, एक्सप्रेशन में, मैनिफेस्टेशन में न निंदा रह जाती है न गौरव रह जाता है। जैसे जमीन पर रेंगता हुआ एक कछुआ, केचुआ या काकरोच क्या निंदनीय है? और जंगल में नाचता हुआ कोई मोर या अपने रॉयल्टी से चलता हुआ शेर, वो क्या कुछ ज़्यादा वरेण्य है, चुनने योग्य है? अस्तित्व ने दोनों को एक ही बराबर रचा है। केचुए और काकरोच को और मोर और शेर को कुछ अलग पैटर्न में नहीं रचा है। लेकिन अब हमको परेशानी होती है कि ये बात नहीं जम रही कि केचुआ, काकरोच और मोर, शेर एक ही भाव तोल दिए आपने। ताओ सबको एक ही भाव तोल दे रहा है। ताओ ये नहीं कह रहा है कि जब केचुआ दिखे तो तुम केचुए को गले लगा के बैठो या काकरोच को अपने बगल में सुलाओ। सुला तो तुम मोर और शेर को भी नहीं पाओगे अपने बगल में। ताओ ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ताओ ये कह रहा है कि ऐसा ही है, दिस इज इट। इसमें अड़चन कहाँ पर है? तो केचुए के केचुए होने में, काकरोच के काकरोच के होने में कोई इंफीरियरिटी और निंदा नहीं है। मोर के और शेर के अपने होने में कोई गौरव नहीं है कि क्या कमाल हमने कर डाला है कि हम तो शेर हो गए। आदमी ये सोचता है, केवल इंसान को ये बीमारी मिली हुई है, और वो इसलिए क्योंकि वो ताओ को नहीं समझता। तो वो किसी अभिव्यक्ति में संताप में है, किसी अभिव्यक्ति में अहंकार में है। तो निंदा, अहंकार, अपराध बोध, ये सब मनुष्य के ताओ के नमनीयता और वर्तुलाकार गति को न समझ पाने के कारण आते हैं। आगे जो 41वां सूत्र भी इसीलिए साथ में मैंने लिया, जो आगे लाओ से उसमें बात करें वो भी समझने जैसी है। 41वें सूत्र के प्रारंभ में लाओ से कहते हैं कि जो एक महान विद्वान है, सर्वोत्तम व्यक्ति है, वो जब ताओ के बारे में सुनता है तो अथक अभ्यास करता है ताओ की प्रज्ञा को अपने अंदर रचने बसने देने के लिए। और एक औसत प्रज्ञा का, विद्वता का, समझ का व्यक्ति या औसत व्यक्ति जब सुनता है तो कुछ तो ग्रहण करता है, कुछ छूट जाता है, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। और एक निम्नतर व्यक्ति, निम्नतर समझ का व्यक्ति जब सुनता है तो ताओ का मजाक बनाता है, उस पर हंसता है। और लाओ से कहते वो ना हंसे अगर ताओ के ऊपर, तो फिर ताओ ही नहीं होगा। वो ताओ है इसीलिए वो हंस भी पाता है। ये जो 40वें के बाद ठीक 41वें में लाओ से ने पिकअप लिया, ये समझने का है
क्योंकि 40वें में केवल 4 लाइनें थीं और फिर ये 41वां भी लंबा सूत्र है, तो ये आना ही है। सर्वोत्तम लोग जीवन में कम होते हैं। सर्वोत्तम कहा ही इसीलिए गया क्योंकि वो कम होना है। अस्तित्व भी सर्वोत्तम कम रचता है। अस्तित्व का ये नियम है। कभी हम अस्तित्व से जाके पूछते नहीं कि हीरे इतने ज़्यादा क्यों नहीं बनाता और इतने ज़्यादा पत्थर क्यों बनाता है। कम बनाता है, उसका ढंग है, तरीका है। अब क्यों है, अस्तित्व में क्यों का कोई जवाब आता नहीं और क्यों पूछा नहीं जा सकता। ये विकास की यात्रा है। जैसे हीरा कोयले का विकास हुआ, और मैं कहता हूँ कि जो हीरा है या जो भी पत्थर सुंदर क्रिस्टल जेम हो जाता है, वो पत्थर का एनलाइटनमेंट है, इवोल्यूशन ऑफ स्टोन। एनीवे, पत्थर की भरमार है, हीरे कम मिलेंगे। जीवन में सर्वोत्तम समझ कम होती है, सर्वोत्तम लोग कम होते हैं। इसीलिए अगर कहीं कोई सर्वोत्तम गुरु मिल जाए तो उसके लाखों करोड़ों अनुयायी गिनना मुश्किल हो जाए। अगर लाखों करोड़ों अनुयायी उसके हो जाएं तो एक ही बात होगी, वो औसत ही होगा। एक औसत गुरु के मीडियोकर उसके ही लाखों करोड़ों अनुयायी होते हैं। बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि सर्वोत्तम समझ के साथ उनकी पटरी ही नहीं पटनी है। इसमें भी किसी की कोई कमतरी या ज्यादातरी नहीं है, बस केवल ये ऐसा है, दिस इज इट। तो लाओ से कहते हैं जब सर्वोत्तम समझ का व्यक्ति या सर्वोत्तम व्यक्ति ताओ का रहस्य, ताओ की प्रज्ञा के बारे में सुनता है, तो उसके ऊपर जो परिणाम होता है वो यही परिणाम होता है कि वो इसको कैसे अपने रोम रोम में रच बस जाने दे, और इसके लिए वो अनथक प्रयास प्रारंभ करता है या अपने भीतर से अनथक प्रयास घटने देता है। जैसे हम जीवन में जिस किसी चीज़ को अतिशय महत्व दे देते हैं, उसको पाने के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं। अब हम किस चीज़ में अपना प्राण डालते हैं पाने के लिए, यही बताता है कि हम उस चीज़ को उतना महत्व देते हैं। सर्वोत्तम व्यक्ति तो जीवन की इस समझ को, जो तुम्हारे वर्तमान के क्षण को ही रूपांतरित करती है, स्वर्गिक चमत्कारिक इल्यूमाइंड इनलाइटेंड बनाती है, वो ताओ की प्रज्ञा, ताओ उसमें जाएगा। सर्वोत्तम व्यक्ति का चुनाव वो होगा और वो उसमें अपने पूरे प्राण डालेगा, कोई थकान नहीं, अनथक चलेगा। वो कहीं कम पर कोई कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है, किसी छोटी बात पर समझौता करने वाला नहीं। उसका लक्ष्य कुछ और नहीं है, उसका लक्ष्य कुछ विशेष हो जाने का नहीं है, उसका लक्ष्य कुछ उस पार या इस पार इकट्ठा करके पकड़ के बैठ जाने का नहीं है। सर्वोत्तम समझ या सर्वोत्तम व्यक्ति ताओ की इस महानतम प्रज्ञा को आत्मसात करने के लिए अपने पूरे प्राण डालेगा। दिन रात अहर्निश, ये सर्वोत्तम व्यक्ति का लक्षण होगा। और इसमें क्या होगा, ताओ की प्रज्ञा उसके रोम रोम में रचती बसती जाएगी। वो उसका दावा नहीं करेगा, क्योंकि उस ताओ के जगत में वो इसलिए नहीं गया है कि वो कोई क्लेम करे कि हाँ अब मैंने ताओ को समझ लिया, अब आओ मैं तुमको भी समझाता हूं। ताओ को वो इसलिए नहीं आत्मसात कर रहा है कि उसको ताओ की कोई दुकान लगानी है। ताओ को इसलिए आत्मसात कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि सर्वोत्तम है। वो जानता है कि ये जीवन छोटा सा है और स्रोत की तरफ उसकी यात्रा हो ही रही, स्रोत से निकला है, स्रोत की तरफ भागा जा रहा है, ये लय हो जाएगा। लय हो जाने के पहले ये जो को क्रिएटर, सह सर्जक होने का सौभाग्य मनुष्य को मिला है,
उसमें वो भी उस स्वाद को जान ले, उस शांति के, उस प्रेम के। क्योंकि ये जो शरीर मन है ये इसी स्थान समय की संरचना है, और इस स्थान समय के बाद तो ये तिरोहित हो जाना है, तो कुछ आगे जाना नहीं है। ये मौका बहुत कम है, छोटा सा है, चंद लम्हे हैं जीवन में, तो इसलिए उसका सदुपयोग कर लेना है। तो वो उसमें अनथक उसको आत्मसात करेगा, और उसको जीना ही उसकी सर्वोत्तम घटना होगी। इसीलिए सर्वोत्तम लोगों के लिए पहली बात। फिर लाओ से कहते औसत समझ के लोग, मीडियाकर, औसत लोग जब ताओ को सुनते हैं तो कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, कुछ पकड़ में आता, कुछ नहीं पकड़ में आता। ये संख्या भी बहुत बड़ी है, ये संख्या बहुत बड़ी है। पहले वाली तो बहुत कम है। इसीलिए तमाम साधक, तमाम खोजी होंगे, वो अक्सर समझने की बड़ी कोशिश कर रहे होंगे, और अक्सर कहेंगे नहीं नहीं, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पाया, कुछ छूटा। इसलिए क्योंकि वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस समझ को वो रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तो अभी की अभी है, तुरंत की तुरंत उसे पकड़ तो बना नहीं सकते। जैसे तुम एक फूल के पास निकले, उसकी जो सुगंध थी वो उसी समय वातावरण में थी, उसी समय तुमने सुगंध को आत्मसात किया, और उससे जो भी जीवन में आनंद घटना था घटा, या अच्छा लगा, जो भी हुआ सो हुआ, तुम आगे गए, सुगंध पीछे गई, खो गया। और तुम जानते थे कि ये सुगंध को पकड़ के रखा नहीं जा सकता, इसलिए इसको पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करेंगे, ये अभी की अभी है। सर्वोत्तम व्यक्ति का काम होता, औसत व्यक्ति पकड़ के रखेगा। औसत व्यक्ति के लिए किताबें बनती हैं, औसत व्यक्ति के लिए रिकॉर्डिंग होती है, औसत व्यक्ति के लिए। सर्वोत्तम व्यक्ति के लिए जीवन, जीवंतता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि क्या पकड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे। इसीलिए औसत व्यक्ति अगर कहीं औसत खोजी मिल जाए, आश्रमों में, तमाम जगहों पर, मेरे पास भी तमाम लोग ऐसे आते रहे। इतना मैं उनको रोज बोलता रहता हूँ तो बेचारे डर के मारे चुप बैठे रहते हैं। कई लोग कसमसाते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। नोट्स बना रहे हैं, औसत व्यक्ति नोट्स बना रहा है, डायरियां भरी पड़ी हैं, नोट्स लिए हुए हैं। क्या जीवन खराब कर रहे हैं। जब सामने वो सुवास है, जब सामने वो आलोक है, तो उसको जीना है कि उसके नोट्स बनाने हैं? नहीं, नोट्स बनाने। औसत व्यक्ति को ये पहले से ही कुछ पकड़ में आएगा, कुछ खो जाएगा, और फिर बार बार कहेगा कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं आई। अच्छा, इस प्रश्न को कभी आप थोड़ा सा प्रश्न के दायरे में बांध कर देखें, ये कहाँ से उठता है कि कुछ समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया। इसको जरा प्रश्न में बांधें, तब एक चीज दिखाई देगी, बड़ी इनलाइटनिंग सी चीज। जो समझ में आया वो तो पूरा आया ना, और जो आया पूरा उस क्षण वही ताओ था। जो नहीं आया वो अभी आया ही नहीं है, वो आएगा अगले क्षण, वो आएगा, तब उसकी बात उठाएंगे। सर्वोत्तम व्यक्ति तो उसकी बात ही नहीं उठा रहा। जैसे मान लीजिए सुबह के उजास में तुम आए, तो सुबह अभी अंधेरा थोड़ा सा टूटा था, हल्की सी उजास आई थी, तुमने उस उजास के रहस्य, उसके आनंद को अनुभव किया। अब उसी समय तुम ये तो नहीं कहते कि थोड़ी थोड़ी सी तो रोशनी आ रही, लेकिन अभी बड़ा साफ साफ नहीं दिख रहा है। दिखेगा, अभी थोड़ा और सूरज उगेगा, ये जो हल्का हल्का धुंधलका है ये जाएगा, फिर तेज प्रकाश होगा। जब तेज प्रकाश होगा तो फिर उजास की बात, वो धुंधलके की बात फिर गई, वो पूरा हुआ। सर्वोत्तम व्यक्ति के लिए हर पड़ाव पूरा है। समझे बात को, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी उलझाने वाली लोगों को होती है। औसत समझ के व्यक्ति को हर बात अपूर्ण है, क्योंकि वो उसी क्षण में किसी और पूर्णता की कामना करता है। इसीलिए उससे कुछ लगता है, उसको कुछ पकड़ में आया, कुछ खो गया। इसीलिए लाओ से उसको थोड़ा सा व्यंग्यात्मक ढंग से ही कहते हैं कि उसकी ताओ की जो समझ है, या ताओ
दैट इटर्नल मिस्ट्री, इटर्नल लव, उसको कुछ पकड़ में आता है, कुछ छूट जाता है। तो आम सीकर ऐसे ही प्रश्न पूछता है, उसको लगता है एक बार हम प्रश्न कायदे से पूछ ले तो सारी बात समझ लेंगे। अगेन दैट नोट्स सिंड्रोम, उसको लगता है कि नोट्स ठीक से नहीं ले पाए थे इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। और कई साधकों को तो मैंने देखा है उसके बाद फिर नोट्स का रिवीजन भी करते हैं और नोट्स के पीछे फिर और नोट्स लिखते हैं कि सारी बात क्लियर हो गई थी कि नहीं, अच्छा नहीं ये कम रह गया था। सवाल ये है कि हर अपूर्णता जिसको हम अपूर्णता की तरह देखते हैं वो अपने पड़ाव पर पूर्णता में ही होती है और उस पड़ाव पर वो किसी पूर्णता की कामना नहीं करती, इसीलिए उससे कुछ छूटता नहीं, उसमें कुछ पकड़ा नहीं जाता। समझे? एक कली खिल रही है, कली का कली होना अपने में पूर्ण है, कली का थोड़ा सा प्रस्फुटित होना कि कुछ पंखुड़ियां झांकी वो अपने में पूर्ण है, कुछ और वो अपने में पूर्ण है। हर प्रक्रिया का वर्तुल अपनी जगह पूर्ण है। हमारी दृष्टि उसको अपूर्ण देख रही है क्योंकि हमको जल्दबाजी है, क्योंकि हमने खिला हुआ फूल देखा है तो हम कह जल्दी खिलो जल्दी खिलो। फिर हम बार बार मुंह घुमा के पूछ लेते हैं, देखो अब इतना टाइम हो गया अभी तक तो ये कली फूल नहीं बनी। हाँ नहीं, कुछ तो पकड़ में आई है कि खिल रही है थोड़ी सी, लेकिन अभी पूरी नहीं बनी। लो कर लो बात। हमारा कंसेप्ट है ये पूर्णता और अपूर्णता हमारी उपज है, अन्यथा हर अपूर्णता का तल जो हमारे अनुसार अपूर्ण होता है वो अस्तित्व के अनुसार पूर्ण होता है। अस्तित्व में कोई अपूर्णता नहीं है। एवरी स्टेप, एवरी फेज इज टोटल एंड एब्सोल्यूट। लेकिन औसत व्यक्ति के लिए बात अभी पकड़ में नहीं आती, इसीलिए बहुत उधेड़ बुन में लगा रहता है। वो ध्यान में आता है, ध्यान में बैठेगा और फिर कहेगा नहीं नहीं कुछ कुछ ध्यान घटा लेकिन अभी पूरा नहीं घटा। ये उसी की भाषा होती है, मीडियोकर सीकर की भाषा ही होती है। उससे पूछो कि और ध्यान कैसा चल रहा है तुम्हारा, पूछा भी जाता है जैसे आमतौर से। अब बातचीत में क्या हो, मान ली मेरे पास ही कोई आए बहुत ध्यान नहीं है तो हम ही उससे प्रश्न पूछ दें कि और ध्यान कैसा चल रहा है। हाँ हाँ कुछ तो हो रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हो रहा है। हाँ कुछ कुछ पकड़ में आया है ध्यान का लेकिन अभी पूरा पकड़ में नहीं आया। अभी औसत वाली बात हो गई। अब वो क्या कहे बेचारा, उसके अभिव्यक्ति की सीमा है लेकिन वो उसी में अटका है, नोट सिंड्रोम में। लेकिन जब ध्यान का जो भी घटनाक्रम घटा वो पूरा ही घटा था, उसमें कोई भी इनकम्प्लीट ताव नहीं था। लेकिन औसत समझे कैसे, औसत है औसत इसलिए। अब राव से एक स्टेप और नीचे खींच लाते हैं कि यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन निम्नतर व्यक्ति जो है, निम्नतर समझ का व्यक्ति, तो उसको जब ताओ की इस विराट समझ को रखा जाता है तो वो उसको रिडिक्यूल करता है, उसका मजाक बनाता है, उस पर हंसता है। अब वो हंसे ना, मजाक ना बनाए तो क्या करे, वो कहेगा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है बहुत देखे हैं ऐसे, ऐसे कुछ नहीं होता, ये बुद्ध ये ताओ ये सब ऐसे ही चलता है। अच्छा राम रावण की में डूब जाते हैं, वाह वाह क्या कमाल की बात कही तुमने। अपूर्णता भी पूर्णता होती है। ये क्या है ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज ऑल दिस। ये बेवकूफ़ी की बात। अपूर्णता अपनी जगह पूर्ण होती है, पूर्णता अपूर्णता होती है, सब स्रोत में जा रहा है, विलीन हो रहा है, स्रोत से उठा था उसी में जाएगा। ये क्या बेवकूफ़ी की बात है? ये कोई बात हुई? वो उसका मजाक बने, उसको तो कोई सिरा ही नहीं पकड़ में आ रहा। अभी वो बुद्धि बहुत विकसित होती हुई है, अकुआई है, अभी अंकुरित हुई है, उसमें कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। और फिर वो उस पर हंसता है, वो निम्नतर व्यक्ति हंसता है। और ये भीड़ है, औसत की संख्या बहुत है लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इन्हीं की है, निम्नतर की। और यही सारे वोटर हैं। नेता लोग इन्हीं पे काम करते हैं। नेता चाहे वो किसी राजनीति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे किसी को, नेता इन्हीं निम्नतर पे काम करता है क्योंकि भीड़ यही है, यही सत्ता दिलाते हैं, यही वोट डालते हैं, यही भीड़ है, बहुतायत। उनको कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, जरा सी बात पे उठ जाते हैं, जरा सी बात पे गिर जाते हैं।
सारा ये मनोरंजन, सारा ये तामझाम, ये इस निम्नतर उसके लिए ही है, निम्नतर समझ के व्यक्ति के लिए। और वो अपने में इतना निश्चित है कि वो हंसता है, लेकिन लाओ से कह रहे हैं कि वो हंस पा रहा है इसलिए ही ताओ ताओ है, नहीं तो ताओ कहाँ से ताओ होता। ताओ की वजह से ही ये निम्नतर भी घटा है, ये उसको भी तो पता ही नहीं है। ये वो कहाँ से जानेगा कि वो स्रोत ही तो ये क्षमता भी लेकर आता है, और ये संतुलन का एक घटनाक्रम है, व्यवस्था है। मैं जब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहता था तो उस समय कविताएं वगैरह भी बहुत लिखी थी। वो 22-23 साल की उम्र में, 24 से तो लिखना बंद ही कर दिया मैंने सब कुछ। और जब लिखा था, बहुत लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। तो मेरा एक मित्र था, सांसारिक रूप से यूँ बहुत सफल था। जब हम लोग हॉस्टल में पढ़ रहे थे तभी वो अच्छा व्यवसाय अपना कर चुका था और बहुत पैसा कमा चुका था। अपनी अच्छी गाड़ी से आता था, हम लोग जहाँ पैदल ऑटो टेम्पो से मारे मारे घूमते थे, वो अपनी बढ़िया 4 व्हीलर से आता था। और बड़ा समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी थी। चूँकि समाज में प्रतिष्ठा थी तो वो अपने को बहुत विद्वान भी समझता था। तो एक बार नहीं, एक बार से अधिक बार का वाकया मुझे आज तक याद आता है और मुझे बहुत मज़ा आता है उस बात पर। मेरी डायरी मेरी टेबल पर रखी हुई थी। वो आया, उसने डायरी ऐसे ऐसे पलटी और मुझको निश्चित रूप से, मुझे आज भी याद है, वो दोस्त था, मुझको दोस्त मानता था और मेरे प्रति कल्याण और करुणा की भावना भी उसके अंदर थी। उसी निगाह से उसने मुझको देखा नीचे से ऊपर तक, और बड़ी वितृष्णा, बड़ी मतलब दयनीयता की दृष्टि से मुझसे कह रहा है, क्या लिखते हो ये सब, अगड़म बगड़म अंड बंड, क्या बकवास लिखते हो, अरे कुछ कायदे की चीज़ लिखो, कुछ कायदे की चीज़ लिखो। हमने कहा कि कायदे की चीज़ क्या होती है, मतलब हमारी तो बुद्धि में इतनी ही कायदे की चीज़ है। वो कह रहे, अरे फिल्म का कोई गाना लिखो, चलती है क्या 9 से 12, कोई सेंस है उस पे, तुम्हारी बात में कोई सेंस है, किसी समझदार आदमी की तुम्हारी 4 बार समझ में आएगी कोई। मैंने कहा ये बात तो सही है, कहाँ समझ में आएगी। अब वो फिल्म का गाना तो समझ में आएगा। अब फिल्म में भी कोई वो वाला नहीं कि बड़े फिलॉसफी वाले गाने, वो जो गाने 2-4 सुझाए उसने थे, वो गाने मैंने उदाहरण में मेरे अभी समझ में वही आया तो मैंने बोल दिया। अब उसको तो उस चीज़ में ही वैल्यू है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी तो मार्केट है, वो बिकता है, वो चलता है। ये कहाँ चलता है? कौन पढ़ता है कालिदास को, रविन्द्रनाथ को कौन पढ़ता? इसलिए रविन्द्रनाथ को जानते हो क्योंकि नोबेल प्राइज वाइज मिल गया था, ना मिला होता उन्होंने उतना ही अच्छा लिखा होता, कौन जानता है। यहां तक कि ताओ और बुद्ध को भी कौन जानता है? बुद्ध को बुद्धिस्ट जानते हैं जिनका बुद्ध से कोई लेना देना नहीं। बुद्ध का तो उन्होंने वो कॉकटेल बना लिया है कि वो बुद्ध उसमें से तो कब के नदारद हो गए। बाकी आदमी केवल नाम सुनता है, सच में तो जानता नहीं। और नाम इसलिए क्योंकि नाम है ताओ। लेकिन जो चीज़ें बिकती हैं, प्रचलित हैं, प्रचारित हैं, उसमें मूल्य लगता है, लोगों को लगता है कि ये मूल्य है। निम्नतर व्यक्ति के लिए जो बिकता है वही सच है, जो बिक न सके वो उसके लिए बेकार है। इसीलिए निम्नतर व्यक्ति अक्सर तुमको उसी ब्रैकेट में फंसा के परेशान कर देगा। वो कहेगा इसका मतलब क्या है, इसको तुम बेच पाओगे, इससे तुम क्या तुम इससे अर्जित कर लोगे। शांत, अच्छा चलो तुम शांत हो गए, शांत होकर क्या कर लोगे? तुमको लगता है हाँ शांत होकर क्या कर लेंगे, अशांत होकर तो बहुत कुछ कर लेंगे। अशांत होकर चुनाव लड़ सकते हैं, अशांत होकर उपद्रव कर सकते हैं, अशांत होकर बहुत काम कर सकते हैं। शांत होकर जिन जिन चीज़ों को तुम जीवन में मूल्यवान समझोगे, अगर निम्नतर व्यक्ति उन पर प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दे तो तुमको लगेगा कि हाँ बात तो सही है, इनका मतलब क्या है। प्रज्ञा अच्छा आ गई जीवन में, ताओ को आत्मसात कर लिया तुमने, तो क्या करोगे?
ताव को ओढ़ोगे, बिछाओगे, खाओगे, क्या करोगे इससे? इससे तुमको 4 पैसे मिलेंगे? तुम कहोगे हाँ। कहेगा बिकने वाला अध्यात्म लाओ, ये ताओ फाओ का अध्यात्म नहीं चलेगा। कुछ ऐसा एंटरटेनिंग कि हारमोनियम बजाओ, कुछ नाचो गाओ, कुछ रसपूर्ण बनाओ। अगर तुम उसकी बातें सुनो तो तुमको कन्विंस होने लगोगे, तुम कहोगे हाँ बात तो सही है। निम्नतर समझ के व्यक्ति के अपने तर्क हैं, क्योंकि उसके लिए सब बाजार है। बाजार बुरा नहीं है, लेकिन बाजार की जो घातक व्यवस्था है वो इस निम्नतर समझ से ही पैदा होती है। वो सर्वोत्तम की तरफ जाना नहीं चाहता। इसीलिए बाजार देखिए क्या करती है कि जो व्यक्ति को चाहिए हो वही उसको दो। नेता क्या करता है, जो अनुयायी को चाहिए उसको वही दो। और सर्वोत्तम व्यक्ति क्या करेगा कि ये सर्वोत्तम भी उसको बताया जा सकता है। जो चाहिए वही देने का मतलब क्या? तुमको जहर चाहिए तो हम जहर दें? बाजार कहेगा चाहिए तो दो। उसमें समस्या क्या? अच्छा लेबल लगाओ, पैकिंग करो बढ़िया, अच्छी बोतल बनाओ, कुछ बनाओ और बेचो उसको, क्योंकि चाहिए उसको वही। सर्वोत्तम समझ, सर्वोत्तम व्यक्ति नहीं बेचेगा जहर, भले ही तुमको चाहिए हो। तो ये जो दुविधा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये चलता है। इसीलिए निम्नतर के टकराव में बहुत सारी उच्चतर चीजें बिखरने लगती हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि उच्चतर सभ्यताओं पे जब निम्नतर सभ्यताओं ने आक्रमण किया है तो उच्चतर सभ्यताएं उनके सामने टिक नहीं पाई, क्योंकि उच्चतर सभ्यताएं नमनीयता में थीं, वो अपनी तरलता में थीं, विनम्रता में थीं, और उनको लगा कि ठीक है, क्या इसके इतने संघर्ष में पड़ना। भारत जैसे देश में कई बार लोगों को यह आश्चर्य होता है कि इतने बर्बर लोगों ने आक्रमण किया और यहाँ प्रतिरोध क्यों नहीं किया लोगों ने। आए लोगों ने सब बारबरिक लोग आए, आक्रमण किया, तहस नहस कर डाला यहाँ से वहाँ तक सब देश को। तो कई बार लोगों को प्रश्न उठता है कि क्या प्रतिरोध की क्षमता नहीं थी? नहीं, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, प्रतिरोध की क्षमता थी, प्रतिरोध कई बार हुआ भी, लेकिन चूंकि भारत की हवाओं में ताओ की ये प्रज्ञा हमेशा से विद्यमान थी, स्रोत में लौट जाने की, विलय हो जाने की, विलीन हो जाने की, तो उन्होंने उसको उसी तरह से शायद देख लिया, और उस कारण वो प्रतिरोध वैसा नहीं हुआ और वो सब विध्वंस घट गया। ऐसा होता है, अक्सर होता है ऐसा। लेकिन इसमें अगर दूसरी चीज देखो जिसको लोग लेकर आजकल बड़े व्यथित होते हैं, भारत को क्या बड़ा नुकसान हुआ? मैं कहता हूं कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत में तो उसी तरह से एक ज्योतिर्मय लोग आते चले गए। यहाँ पर प्रज्ञा का, ज्ञान का जो आलोक का विस्फोट था वो तो वैसा ही होता चला गया। कुछ थमा तो नहीं, कुछ रुका तो नहीं। हाँ, थोड़ा कभी ठहराव आता है, लेकिन उस ठहराव के बाद फिर कोई सुंदर से सुंदर यात्रा चली जाती है। रहा बाहरी समृद्धि और अभाव का वातावरण, वो भी घटता बढ़ता रहा, कभी था, कभी फिर हुआ, फिर होगा, ऐसे चलता रहा। क्योंकि यहाँ के हवाओं में ये सब प्रज्ञा रही है, चाहे उपनिषद हों, वो ताओ को ही कैरी करते हैं, गीता है वो भी ताओ को, सब कुछ एक ही है ना। सब में कोई ऐसा थोड़े अभिव्यक्ति कई अंतर है, बाकी तो सब एक ही बात को अलग अलग ढंग से कह रहे हैं। तो भारत एक अप्रतिरोध की अवस्था में नमनीयता में जीता रहा, और उस नमनीयता में यहाँ की खिलावट कभी रुकी नहीं, कभी बाधित नहीं हुई। वो खिलावट तो और प्रचंड रूप से और अच्छे रूप से आगे आकर चली आई। तो उस दृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ। बर्बर आक्रमण हो तो जो बर्बर था वो तो अभी तक बर्बर ही रह के रहा, और भारत की जमीन में नए नए फूल खिलते चले गए। ये होता है।
तो निम्नतर का अपना तर्क है, उसकी अपनी दुनिया है, वो हंसता है, तोड़ता है, निंदा करता है, अपमानित करता है, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जीसस बेचारे देखिए वहां फंस गए जाके उस समुदाय के बीच में, जहां वो निम्नतर समझ के लोग आसपास ज्यादा थे, वो नहीं समझ पाए, उनको सूली पे लटका दिया, नहीं समझ पाए उनकी बात को, लेकिन लटक गए। उसके बाद भी तो उनका अपना इतना विस्तार फैलाव हो ही गया, वो एक अलग बात है। भारत में ऐसा आसान नहीं होता कि सूली पे लटकाना वटकाना, यहाँ के लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हैं, तो वो सब चलता रहता है। ताओ ये लाओ से उसमें कहते हैं कि लेकिन अगर उस पर हंसा ना जा सके तो वो ताओ ही क्या हुआ, वो तो ताओ है। यहाँ पर लाओ से फिर वो फुल सर्कल पैदा करते हैं। सर्वोत्तम व्यक्ति वही है जिसके ऊपर तुम हंसोगे तो भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मानता है कि उसके ऊपर हंसा जा सकता है। औसत व्यक्ति के ऊपर हंसोगे वो दुखी होगा, दिल टूटेगा और थोड़ा थोड़ा लड़ेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं लड़ेगा। औसत व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सब कुछ करता है। निम्नतर व्यक्ति पर हंसोगे तो तुम्हारे दांत तोड़ देगा। हंसकर देखो, निम्नतर व्यक्ति वही है जिस पर तुमने हंसा नहीं और उसने तुम्हारे दांत तोड़े नहीं। लेकिन सर्वोत्तम व्यक्ति, उस पर तुम हंसो तो हो सकता है तुम्हारे साथ वो भी हंस ले, वो कहेगा हाँ हाँ ये तो हंसने का विषय था, ये हमने नहीं सोचा था, ऐसे भी हंसा जा सकता है। और अगर उसको व्यक्ति से हटाकर हम प्रज्ञा के धरातल पर लाए तो ये हंसने की संभावना भी तो वही स्रोत, वही शून्यता देता है। उस शून्यता, उस स्रोत से ही ये संभावना भी बनी है। और इस जमीन पर फिर यात्रा होगी, फिर ये निम्नतर औसत में जाएगा, औसत सर्वोत्तम में जाएगा, सर्वोत्तम शून्य में लीन होगा, शून्य से फिर धारा निकलेगी जिसमें अचानक कुछ सर्वोत्तम प्रकट होंगे, कुछ औसत और ज़्यादातर निम्नतर, फिर निम्नतर उठेगा, फिर कोयला यात्रा करेगा हीरे की तरफ, फिर कीचड़ से कोई कमल पैदा होगा, ये यात्रा चलती रहेगी। फिर कोई कमल तिरोहित हो जाएगा अपने शून्य में, ये यूं ही चलता रहेगा। इसीलिए ताओ है तो निम्नतर है, निम्नतर है तो उच्चतर है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है शून्य में है, शून्य से फिर ये सारी अभिव्यक्ति है। तो ये पूरा एक वर्तुल है, एक वर्तुलाकार प्रज्ञा है, ये प्रतिक्रमण का नृत्य है, ये ऐसे ही चलता है। इसमें इस क्षण का ही महोत्सव है, इस जीवंतता का ही सारा मायने है, बाकी सब बेमानी है। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।